हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका का स्वागत है जीके स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में टोटल 35 प्रश्न देखने वाले हैं जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अनिवार्य होगा। ठीक है, सौर मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? तो सौर प्रणाली का खोज किसने किया था दोस्तों? तो बिल्कुल कोपरनिकस ने किया था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल शुक्र ग्रह है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिभ्रमण सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक परिभ्रमण जो है आपका बुध ग्रह का है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। वही बात करते हैं, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। वही बात करते हैं, अगला प्रश्न। यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। वही बात करते हैं कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है आपका शुक्र ग्रह है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है मंगल ग्रह को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाया जाता है? तो क्षुद्र ग्रह जो होता है वो किन ग्रहों के बीच पाया जाता है? तो वह मंगल और बृहस्पति, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। वही अगर बात किया जाए अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रहों की गति नियम प्रतिपादन किसने दिया था? तो ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन देने वाले व्यक्ति जो थे वो केपलर थे, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण सौरमंडल से प्रश्न को लेकर आए हुए हैं। वही बात करते हैं, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? तो सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह है, जो कि आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बात करते हैं अगला प्रश्न। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो अंतरिक्ष में टोटल 88 तारामंडल है, यानी बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बात करते हैं दोस्तों। निक्स ओलंबस पर्वत किस पर्वत पर है? निक्स ओलंपस पर्वत जो है किस ग्रह पर है? बताइएगा किस ग्रह पर है? तो बिल्कुल आपका बता दें, मंगल ग्रह पर है। किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, विश्व का नहीं बोलिए ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो आपका मंगल पर है। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या जो है आपका पार्थिव ग्रहों की संख्या जो है टोटल जो है वो 4 है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता जो सूर्य को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगा लेता है? तो सबसे कम समय में लगाने वाला कौन सा है? तो बुध ग्रह है, टोटल 88 दिनों में ही यह चक्कर लगा लेता है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तीव्र ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने वाला जो ग्रह है वो आपका बुध ग्रह ही है, यानी यहाँ पे हो जाएगा बृहस्पति ग्रह, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह जो है आपका बृहस्पति ग्रह, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं कि निम्न ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो निम्न ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है दोस्तों? बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। वही बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो निम्न में किसने कहा था पृथ्वी गोल है? अरस्तु और कौन? अरस्तु और
एरास्टोथनीज, ठीक है, एरास्टोथनीज ने कहा था, अरस्तु और एरास्टोथनीज ने कहा था कि पृथ्वी जो है क्या है, गोल है। ठीक है, यानी ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। वही बात करते हैं अगला प्रश्न का, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा उपग्रह जो है वह डिवोस है, जो कि मंगल ग्रह का उपग्रह है। किस ग्रह का है? मंगल ग्रह का उपग्रह है डिवोस, जो सबसे छोटा है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ये बात करते हैं ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो कहलाता है वह अभिनव तारा कहलाता है। अब ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। वही बात करते हैं दोस्तों, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या है दोस्तों? तो वो होगा सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना ही कहलाता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। वही बात करते हैं दोस्तों कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है आपका शुक्र ग्रह, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस तरह से घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं अगला प्रश्न, आकार की नज़र से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो आकार की दृष्टि से सौरमंडल में 5वां स्थान, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्न में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह का बात अगर किया जाए तो गैनीमीड है। कौन सा है? गैनीमीड है, जो शनि ग्रह का उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। वही बात करते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सौर परिवार का सबसे संबंधित नहीं है? तो शुक्र ग्रह है, धूमकेतु भी है और ग्रह भी सौरमंडल से ही संबंधित है, लेकिन निहारिका जो है वह सौरमंडल से संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य के बाहरी परत को किरीट या कोरोना कहते हैं, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, प्रकाश मंडल भी कहा जाता है कभी कभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप जो है तारा वो कौन सा है? तो आपका सूर्य हो जाएगा। ठीक है, सूर्य भी एक क्या है, तारा है जो कि पृथ्वी के समीप है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद सबसे नज़दीकी तारा जो है वो आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, यानी 29 नंबर प्रश्न के लिए आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो सबसे दूर वाला ग्रह जो है आपका जो है वरुण ग्रह है। ठीक है, कौन सा है? वरुण ग्रह है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? तो ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। ब्लू प्लैनेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह पृथ्वी ग्रह को जाना जाता है, ब्लू यानी नीला ग्रह के नाम से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। तो चमकीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को जानते हैं चमकीला ग्रह के नाम से। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। निम्न में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, तो या और पृथ्वी का बहन भी किस ग्रह को कहा जाता है? तो बिल्कुल इस प्रश्न के लिए सही जवाब जो होगा आपका सही जवाब होगा, देखिए पृथ्वी का वाहन जो कहते हैं मंगल ग्रह को कहते हैं, वही बात करें पृथ्वी का शुक्र ग्रह हो जाएगा जुड़वा। ठीक है, जो कि इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका मंगल ग्रह को कहा जाता है। वही बात करते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है? तो निम्न में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है दोस्तों? सुबह का तारा या भोर का तारा। ठीक है दोस्तों, सुबह का तारा या भोर का तारा, तो शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे भारी ग्रह जो है भारी ग्रह जो है वह कौन सा है? तो वह आपका टोटल बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। ठीक है, सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, टोटल 35 प्रश्न देखें इस वीडियो में। ठीक है, एक प्रश्न आप लोग के लिए है जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर यहाँ से देख सकते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? ठीक है दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से
जानते हैं, पृथ्वी का बहन भी उसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका आंसर जो है आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आज टोटल 35 प्रश्न देखे हैं। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।